गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल। गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। आज सुबह की चाय की चर्चा पर हम आपको मिक्स वेजिटेबल पेश करेंगे। मिक्स वेजिटेबल में एक खबर छपी जागरण अखबार में, अरावली पहाड़ी में अंसल हाउसिंग और अवैध फार्म हाउस मालिकों पर केस दर्ज हो गए। भाई एंटी करप्शन ब्यूरो ने केस दर्ज किए। वहाँ पे अरावली की पहाड़ियों में बड़े बड़े फार्म हाउस बन गए। एक हम चर्चा करेंगे कि विधानसभा हरियाणा का सेशन आने वाला है, लेकिन अभी भी विपक्ष कांग्रेस पार्टी का अपना नेता नहीं चुना गया। जो कि 37 MLA हैं, वही कांग्रेस पार्टी विधायक दल का जो नेता होगा वही नेता मान्यता प्राप्त नेता विपक्ष होगा। दो मुद्दे हुए। तीसरा मुद्दा हम चर्चा करेंगे शालिनी नागपाल, जो अभी हाईकोर्ट की जज बनी है। उन्होंने रोहतक में एडीजे रहते हुए एक ऐतिहासिक फैसला किया था। एक चर्चा करेंगे विनोद कुमार, जो CBI के जज थे, जिन्होंने ओम प्रकाश चौटाला को शिक्षक भर्ती घोटाले में सजा दी थी। वो तरक्की पाकर दिल्ली हाईकोर्ट के जज बन गए हैं। वो चर्चा हम रोहतक के लोगों की करेंगे। कैसे वो फायरमैन है, कहते 100 रोज की 1 रोज की। अब चर्चा रोहतक के लोगों से। और बता दें आपको, जब हुड्डा साहब CM बने तो सभी अपने आगे हुड्डा लिखने लगे, वाहनों पे हुड्डा लिखने लगे। ये पुरानी परंपरा है। जब भजनलाल थे तब बिश्नोई लिखते थे। मनोहर बने तो हर पंजाबी अपने आप को CM समझने लगा। अब नायब सिंह सैनी बने हैं तो हर सैनी अपने आप को CM समझने लगा। किस्सा रोहतक के सोनीपत रोड का है। एक व्यक्ति स्कूटर पे जा रहा था, वो लाइन पार कर गया, लाल बत्ती पार कर गया। ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसको रोका, कहने लगा दिखता नहीं, इस पर हुड्डा लिख रखा है, हुड्डा साहब CM है। तो वो भी रोज की था। सिपाही भी कहने लगा देखो चौधरी साहब, मेरी क्या औकात है, हुड्डा लिख रखा है, मैं चालान कर दूं। भाई देख लो, पिछले पहिए में फूक कम है, कहीं एक्सीडेंट न हो जाए। उसने न्यायालय पे जला मार दिया। दूसरा, जब हुड्डा साहब ने शपथ ली CM की, रोहतक के बड़े ओले पड़े, भाई बड़े भयंकर ओले पड़े। ये रोहतक के लोगों का तरीका है, हर मामले में हाथ जोड़ देते हैं। कहते हैं भाई हुड्डा पे राज भी खुश, राम भी खुश। राम ओढ़े घेर कर हुड्डा के CM बनने का स्वागत कर रहा है। ये हमने रोहतक के लोगों की चर्चा की। मेरा जन्म भी रोहतक में हुआ, लंबे समय में रोहतक में रहा, मैंने पत्रकारिता की। बड़े फायरमैन लोग हैं और अगर कोई अफसर निष्पक्षता काम करता है उसकी बड़ी सपोर्ट भी करते हैं। एक चर्चा करें हम शालिनी नागपाल, अभी जो हाईकोर्ट की जज बनी है। ये बात जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा CM थे सबकी है। और रोहतक में ADG थी, तब हरियाणा पुलिस ने, रोहतक पुलिस ने किसान नेता रमेश दलाल पर एक मुकदमा दर्ज कर दिया, झूठे आरोप लगा दिए उन पर। खेड़ी साल में किसानों की जमीन एक्वायर हुई थी, उन्होंने उसका विरोध किया था। अब दलाल साहब की जमानत की याचिका शालिनी नागपाल ने मंजूर कर ली, क्योंकि दलाल ने आरोप लगाया था क्योंकि मैंने भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ एक लोकसभा का चुनाव लड़ा था, इसलिए पोलिटिकल बदले की भावना से मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। शालिनी नागपाल के उस फैसले की बहुत चर्चा हुई थी, बड़ी प्रशंसा हुई थी, सराहना हुई थी। ऐसे ही विनोद कुमार, जिनके पिता हरियाणा में IPS अफसर रिटायर हो चुके हैं, दिल्ली CBI के स्पेशल जज थे, जिनके खिलाफ हरियाणा के फॉर्मर CM ओम प्रकाश चौटाला और अन्य लोगों के खिलाफ, जिनमें 2 IAS अफसर भी थे, शिक्षक भर्ती घोटाले का केस चला था। उन्होंने सजा दी थी भाई, 10 साल की सजा दी थी चौटाला साहब और काफी लोगों को। वो प्रमोशन पाकर दिल्ली हाईकोर्ट के जज बन गए। शालिनी जी को और विनोद जी को, दोनों को मुबारकबाद। हमने चर्चा की रोहतक के लोगों की, हमने चर्चा की शालिनी नागपाल और विनोद की, हमने चर्चा की कि विपक्ष का नेता नहीं बनाया और भाई 37 MLA हैं और बिना नेता के ही वो नायब सिंह सैनी से कैसे मुकाबला करेंगे। बड़े अजब बात है, ये समझ में नहीं आ रही। एक चर्चा करेंगे अरावली पहाड़ियों में भाई अंसल हाउसिंग और अवैध फार्म हाउस, ये 10 साल से बन रहे थे भाई। एंटी करप्शन ब्यूरो के पास शिकायत आई तो अब कार्रवाई। अरे इतने साल से भाई अफसर, मैं समझ नहीं आ रहा, ये माफिया काम कर रहा है, अरावली को लूट रहा है। ये अफसर क्या करते रहते हैं? अफसर इस मामले में क्या करते हैं? चलो आज हमने मिक्स वेजिटेबल पेश की। अरावली पहाड़ियों में अंसल हाउसिंग और अवैध फार्म हाउसों के खिलाफ चलो देर से ही कार्रवाई की शुरुआत हुई। हमने रोहतक के लोगों का फायरमैन कैरेक्टर के बारे में बताया। हमने आपको बताया शालिनी नागपाल ने, जो हाईकोर्ट की जज बनी है, कैसे ऐतिहासिक फैसला किया। हमने बताया चौटाला को सजा देने वाले जज CBI के स्पेशल जज तरक्की पाकर दिल्ली हाईकोर्ट के जज बन गए हैं। इन मुद्दों पर हमने आपसे चर्चा की। और भी रोहतक के लोगों की खासियत है, बड़े फायरमैन हैं। बाद में हम फिर उनकी चर्चा फिर करेंगे। नमस्कार।